पंकजम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत वीर अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोशा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पारे। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब इस समय श्री द्वारिकाधीश भगवान की पावन द्वारिका लीला को श्रवण कर रहे हैं और भगवान के जो विवाह हुए, भगवान ने कितने विवाह किए? बोले 16,108 विवाह। 16,100 तो एक साथ हुए और 8 जो है 8 भगवान के अलग हुए। प्रथम रुक्मणी मैया के साथ यह विवाह का वर्णन वृत्तांत चरित्र हम सब पूर्व में श्रवण किए। सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रत्येक पत्नियों से उनको 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का विवाह रुक्मवती से हुआ जिससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के विवाह के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र भैया बलराम और रुक्मणी आदि सभी रानियां यह भोजकट देश को पधारती हैं। अनिरुद्ध का विवाह तो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया, लेकिन विवाह के पश्चात सब मिलजुल करके चौसर खेलने लगे। एक खेल है और विजय उसमें हमारे दाऊ दादा की होती, लेकिन कलिंग नरेश के भड़काने पर बार बार जो है रुक्मी कहने लग गया कि अरे मैं जीता हूं, मैं जीता हूं, तुम क्या जानो, गांव के ग्वाले हो, गैया चराना तुमको आता है, यह राजाओं का खेल है, तुम लोग क्या खेलना जानो। अब बार बार इस प्रकार जब उसने कहा तो भैया बलराम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपना हल मूसल उठाया है और ऐसा प्रहार किया है कि रुक्मी का वहीं पर जो है प्राणांत हो गया। कलिंग नरेश को एक मुष्टिका का प्रहार किया कि 32 के 32 दांत वह टूट गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं अनिरुद्ध का दूसरा विवाह है बाणासुर की पुत्री के साथ हुआ।
जिसका नाम था उषा। यह बाणासुर कौन है? तो बाणः पुत्र सतज्येष्ठो बलेराशीन महात्मनः। महाराज बलि के 100 पुत्र थे, और बलि के जो सबसे बड़े पुत्र उनका नाम है बाणासुर। वह बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त। एक बार भोले बाबा जब नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य, उस समय बाणासुर के 1000 भुजाएं थी भैया। 1000 भुजाओं पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर के, है ना, तरह तरह के वाद्य यंत्र। अब उसके 1000 हाथ थे, सब में पकड़ करके और बढ़िया बढ़िया यंत्रों को ताल स्वर के साथ बजाया। बाबा ने खूब अच्छा नृत्य किया। अब भोले बाबा संतुष्ट प्रसन्न हुए, कहने लगे कि अरे बाणासुर, तुमने अपने इस अद्भुत कौशल कला से हमें प्रसन्न कर लिया है। क्या चाहिए, वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा, महाराज आप मेरे नगर की रक्षक बन जाइए। भोले बाबा बोले ठीक है, चलो वरदान दिए हैं तो अब सब करना पड़ेगा। भोले बाबा रक्षक बन गए, बाणासुर के नगर की रक्षा करने लग गए। अब जिसके नगर का रक्षक देवों का देव महादेव हो, अब उसका कहना ही क्या, वो ठहरा दुष्ट बाणासुर असुर। तो उसने तो अभिमान में आकर के पूरे त्रैलोकी में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। भगवान शंकर को जाकर के युद्ध के लिए ललकारा कि प्रभु कोई दिखा नहीं, आइए आप ही हमसे दो दो हाथ करिए। भोले बाबा क्रोध में भर गए, आंखें लाल हो गई, कहने लगे दुष्ट, हम तो तेरे पर संतुष्ट होकर स्वयं ही तेरे नगर के रक्षक बनने को स्वीकार किया हमने, और तू इतना मतवाला हो गया कि तू हमसे ही हमारा चेला और हम ही से लड़ने के लिए आ गया। अगर तेरी इस प्रकार लड़ने की इच्छा ही है तो अब तू थोड़ा बस इंतजार कर। थोड़ा ही समय बीतने पर यह तेरे जो नगर की ध्वजा है ना, यह टूट करके गिर जाएगी। तब तो समझ जाना कि तेरा अभिमान को चूर करने वाला, नष्ट करने वाला योद्धा तेरे यहाँ आ चुका है। अब इधर वही बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। सज्जनों, यह उषा एक बार स्वप्न में सुंदर राजकुमार, एक बड़े ही सौंदर्य से परिपूर्ण एक राजकुमार को उन्होंने देखा। उषा अब जब जागी तो बड़ा विह्वल हो गई। उसी राजकुमार को पाने के लिए वह सोचने लग गई कि मैं कैसे पाऊं, और देखते ही उससे प्रेम हो गया। उसकी एक सखी थी, चित्रलेखा नाम था, चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। बुलाती है और अपने मन के राजकुमार का चित्र बनाने के लिए कहती है। चित्रलेखा ने बहुतों का चित्र बनाया, है ना। पहले बड़े बड़े देवता हैं, सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, इन सब का चित्र बनाया, लेकिन सबको कह देती नहीं नहीं, वह तो इनसे भी सुंदर थे। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र का चित्र बना तो कहने लगी उषा की निश्चित ही वह इन्हीं के वंश के होंगे, और बनाओ। और इधर जैसे ही महाराज उस चित्र लेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया है, तो देखते ही उषा लज्जित हो गई। तो चित्रलेखा समझ गई कि हमारी राजकुमारी के मन को चुराने वाले राजकुमार यही हैं, अनिरुद्ध। तो वह बड़ी योगिनी थी, माया को भी जानने वाली थी। आकाश मार्ग से जाती है और अपने सखी को प्रसन्न करने के लिए वह सोते हुए अनिरुद्ध को वहां से द्वारिका से उठा करके ले आती है। अब जैसे ही अपने मन के राजकुमार को अपने सामने देखा है उषा ने, तब तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। प्रसन्न होकर के वह उसी दोनों भवन पर रहने लग गए। तो एक बार हास परिहास चल रहा था। अनिरुद्ध के हंसने का स्वर बाहर के सैनिकों ने सुना, सेवकों ने बाणासुर के। जाकर के शिकायत किया, महाराज राजकुमारी के भवन के अंदर से किसी पुरुष के हंसने का स्वर सुनाई पड़ रहा है। तब वह बाणासुर आता है
और आ करके अनिरुद्ध को नागपाश में बांध करके कारागार में डाल दिया। 4 महीने व्यतीत हो गए, नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण द्वारिकाधीश के पास प्रणाम किया है, प्रभु से पूछा है हाल चाल। और थोड़ी देर बाद कहने लगे महाराज मुझे अनिरुद्ध इस समय नहीं दिखाई पड़ रहे। भगवान ने कहा भाई बड़ा लंबा परिवार है, होंगे कहीं खेल रहे होंगे। नारद जी मुस्कुराए, बोले प्रभु खेल नहीं रहे, 4 महीने से जेल में पड़े हैं। बोले जेल में? बोले हाँ। सारी घटना का वर्णन किया तो भगवान श्री कृष्णचंद्र 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के और उस बाणासुर के राज पर चढ़ाई कर दिए, 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जैसे ही उस नगरी पर आक्रमण किए, वैसे ही उस नगरी के रक्षक आ गए। न रक्षक कौन है? भोले बाबा ही है। अब उनका दायित्व है रक्षा करना। तो अब उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे प्रभु हैं, उन्होंने जिम्भ्रण अस्त्र का प्रयोग किया। जिम्भ्रण अस्त्र होता है जिससे जम्हाई आने लगती है, उबासी आने लगती है। अब उबासी आती है तब तो फिर सारा काम छूट जाता है। तो युद्ध से विरत हो गए शंकर जी। अब बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके सब में दो दो बाण लगा करके और वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र पर छोड़ा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र के द्वारा, शक्ति के द्वारा उसके सारे अस्त्र शस्त्रों को काट दिए, उसकी रथ ध्वजा सभी को नष्ट कर दिया। बाणासुर वहां से भागने लगा और जाकर भगवान शंकर के शरण में गया, बोला बचाओ महाराज बचाओ। तब भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण पर माहेश्वर ज्वर को छोड़ा है। अब माहेश्वर ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ आगे बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने भी अपना एक ज्वर, वैष्णव ज्वर को छोड़ दिया। इधर वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर जलने लग गया। हाथ जोड़ करके उसने बड़ी सुंदर स्तुति की है कि नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम। प्रभो आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी शक्ति अनंत है क्योंकि आप ब्रह्मा आदि के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। आप ही इस जगत को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं और बिगाड़ने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। आपके चरण, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार महेश्वर जो स्तुति किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जन्मों के सारे कहा पाप कि आज से नाई। जो भी मनुष्य इस स्तुति का पाठ करेगा वह ज्वर से मुक्त हो जाएगा सज्जनों। इसी समय बाणासुर भगवान श्री कृष्ण पर अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ना प्रारंभ किया और भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया है। बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ किया है। एक एक करके उन्होंने भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। भगवान शंकर आए, बोले छोड़ दीजिए महाराज, ये हमारा भक्त है, हमको भजता है। भगवान ने कहा कि हम मारेंगे नहीं इसे, ये अभिमानी है, अभिमान रूपी भुजा इसकी नष्ट कर रहे हैं। अब केवल 4 भुजा छोड़ दिया भगवान, बोले अब ये भक्त हो गया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर को जीवन दान दिया। कहने लगे कि देखो प्रहलाद जी, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनको मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में होने वाले किसी का मैं वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा। बस ये तुम्हारा अभिमान को मैंने नष्ट किया है। भाव इसके बाद बाणासुर ने जब ये सुना तो भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम किया है और अपनी पुत्री उषा का विवाह धूमधाम के साथ अनिरुद्ध जी महाराज के साथ कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बस आज यहीं तक, फिर बड़ी सुंदर लीला है ना। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन व्यस्त थे, अब बढ़िया कक्षा चलेगी। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक
वैदिक निशांत जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, वाजपेयी जी हैं, बबीता जी हैं, नीरज कुमार द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, और प्रशांत पांडे जी हैं, आशुतोष झा जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, हर्षिता जी हैं, है ना। भावना जी भी जुड़ी हुई हैं, नरोत्तम जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए, वैदिक निशांत जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिं विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवाशं, गर्भान्ननिर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे, यत्रोपयात्मुपसर्पति देवमाया, मिथ्यामते यदनुसंसृति च क्रमेतत्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी हैं और भावना जी हैं। राधे राधे गुरुजी। सुनाइए सुनाइए, राधे राधे। कंसेन कंसेन घोरा पूतना बाल गति शिशुचार निधनंती उर्गाम ब्रज देशो। हाँ, राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ, वाजपेयी जी। आवाज नहीं आ रही वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमेच्छते, विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमा स्थिता। राधे राधे। हम्म। चलिए इनके बाद सुनाए, बबीता जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमीक्षति, विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। जी गुरुजी। हम्म। जय द्विवेदी जी सुनाए, उज्जवल मोहन दास जी सुनाए, प्रशांत पांडे जी। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। राधे राधे। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, और सुनाए आगे, प्रशांत पांडे हैं, उज्जवल मोहन दास जी।